हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम होता क्या है, इसको कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे आज मैं क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जिसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करते हैं वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि ये टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे होता है। एक्चुअली ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो कंफ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा कि इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल है वो कौन सा है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो पहले होते हैं स्विंग ट्रेडर, होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, होते हैं स्कैल्पर, होते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर होते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग अपना जो टाइम फ्रेम है उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम के हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो जो ट्रेडर है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ कि 5 मिनट्स होता है या फिर 1 आवर होता है, 15 मिनट होता है, 30 मिनट होता है। इसमें आप लोग इंट्राडे में मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप अवरली या फिर 4 आवर या फिर डेट डेट डेली जो चार्ट होता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम होता है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें एनालिसिस कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और इसका ये जो टाइम फ्रेम है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट अभी ओपन किया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका एनालिसिस अगर आपको करना है तो कैसे करना है। अगर मैं डेली की बात करूँ, चलिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने ओपन किया है। ओके, तो हम लोग इसमें कौन सा टाइम फ्रेम आता है। तो पहले आता है 5 मिनट्स, आता है 10 मिनट्स, आता है 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर आता है, डेली आता है, ठीक है, वीकली आता है। तो इंट्राडे के लिए वीकली तक ठीक है। ठीक है, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। ये आपका जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मान लो कि मैं ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बियरिश है निफ्टी आज। अभी अभी के टाइम में ये बियरिश दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अभी ये जो टाइम फ्रेम है इसमें आप क्या चेक कर सकते हो। तो ये जो अभी मान लो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हो, मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, वो आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी मान लो कि मैं आप अभी डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ठीक है, वीकली के बाद आता है डेली। मान लो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है निफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट बियरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रेंड भी बियरिश दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैटर्न भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। ये कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पैटर्न के बारे में थोड़ा आइडिया हो तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अभी दूसरा भी आप कुछ यहाँ पे एक आध पैटर्न में आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डबल टॉप दिख रहा है। ठीक है, ये एक टॉप है, दूसरा टॉप है। ठीक है, तो ये एक डबल टॉप पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्केट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है तो आप मार्केट का जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपको एंट्री इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है, तो आप एंट्री इसमें नहीं कर सकते। आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपने मान लो कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिया डेली और वीकली चार्ट में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप 1 आवर चार्ट में। ठीक है, 1 आवर चार्ट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लेवल बना सकते हो। मान लो कि आपने यहाँ पे लेवल बनाया है। ठीक है, ये जो डबल टॉप है यहाँ पे अपने लेवल बनाया, मतलब ये जोन है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है। तो मतलब ये आप समझ सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे वापस आया तो यहाँ से वापस फॉल हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या आना है, 1 आवर में आ गए आप। अभी मान लो कि आप 15 मिनट में आ गए। ठीक है, तो 15 मिनट में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। मान लो कि आपने 1 आवर में टाइम फ्रेम सॉरी एनालिसिस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो ये यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो या फिर 5 मिनट्स में आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको एंट्री
करना है तो आप अगर आप डेली में 5 मिनट्स में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो 5 मिनट्स में, तो आप डेली में या फिर 1 आवर में एंट्री नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म अगर आपको होल्ड करना है, ठीक है, तो ही आप कर सकते हो। बाकी जो इन शॉर्ट जो भी ट्रेडर है जिस टाइम फ्रेम में एंट्री करता है, मतलब जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, मान लो कि स्कैल्पर है, ठीक है, तो वो 1 मिनट में स्कैल्पिंग करता है, ठीक है, स्कैल्पिंग, तो फिर वो 15 मिनट में एनालिसिस कर सकता है अपना कि यहाँ से मार्केट में ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो ये आपको अगर मान लो कि 15 मिनट में वो एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि 15 मिनट ज़्यादा टाइम होता है स्कैल्पिंग के लिए। मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है, मार्केट ने एक बार दो बार सपोर्ट लिया है यहाँ से, ठीक है, तो इसके बाद वो 5 मिनट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स में ये चार्ट आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, मतलब एक बार लिया है, दूसरी बार लिया है, उसके बाद फॉल हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद, ठीक है, उसके बाद आता है 1 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पर एंट्री ले सकता है कि हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट में कैसा होता है चार्ट, तो 1 मिनट में ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने लेवल बनाया वो कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो 1 मिनट में जो ये जो हमने लेवल्स बनाया वो कहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार बता देता हूँ आपको कि आप कैसे एंट्री कर सकते हो इसमें। यहाँ पे ये छोटा छोटा थोड़ा सा चार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अभी हम लोग दूसरा लेवल बना के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मिल गया हमें, तो ये लेवल पे आप देख सकते हो कि 1 मिनट में एकदम चार्ट छोटा हो जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो कि छोटा छोटा कैंडल होता है, तो 1 मिनट में जो भी स्कैल्पिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 मिनट में या 5 मिनट में कैसा दिख रहा था, एक छोटा सा ये लाइन दिख रहा था, ठीक है, ये जोन छोटा सा दिख रहा था, पर 1 मिनट में आप देख सकते हो कि हमें ढूंढना पड़ा चार्ट में कि कहाँ गया ये लेवल, कहाँ गया, ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है। और ये जो आपको एनालिसिस करना है, मल्टीपल एनालिसिस करना है, वो आप एक साथ नहीं, मतलब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम तक जाना पड़ेगा, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। मान लो कि आपने वन मिनट टाइम फ्रेम देखा, ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो 5 मिनट, उसके बाद देख सकते हो आप, सॉरी, ऐसे नहीं देख सकते, 1 मिनट पहले देखा, उसके बाद 5 मिनट देखा, उसके बाद 50 मिनट देखा, उसके बाद 1 आवर देखा, ऐसे नहीं देख सकते आप। अगर आपको टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है तो आपको पहला डेली देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग को देखना पड़ेगा 1 आवर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 15 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, और उसके बाद 1 मिनट आप देख सकते हो, ठीक है, आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, आपको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया उसी तरह आपको मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम से फ्रेम तक आना पड़ेगा, छोटे टाइम से फ्रेम थे आप बड़े टाइम फ्रेम तक नहीं जा सकते, ठीक है, उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि जैसे ही मैंने 15 मिनट में ये लेवल बनाया, ठीक है, पर ये 1 मिनट में एकदम छोटा चार्ट हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा हो गया, ये जो लेवल है बहुत बड़ा हो गया। अभी मान लो कि हम लोग करते हैं कि 15 मिनट में कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको लेवल दिखेगा, ये देखो कितना छोटा हो गया, मतलब 1 मिनट में तो कितना बड़ा चार्ट दिख रहा था, ठीक है, तो ये 15 मिनट में एकदम छोटा लेवल हो गया, ठीक है। उसी तरह आप 1 आवर में भी जैसे हमने बनाया, ये जो लेवल बनाए, तो ये पूरा जोन बन जाएगा 5 मिनट्स में, ठीक है, तो उसी तरह हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, कि एंट्री लेने का जो ये है क्राइटेरिया है, वो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। हाँ, तो मोस्टली लोग इंट्राडे में 5 मिनट्स में करना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट में यहाँ पे एक लेवल बनाना है, मान लो कि यहाँ पे आपने एक लेवल बनाया है, ठीक है, ये एक जोन है, यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो आप यहाँ पे 15 मिनट में आपने लेवल बनाया, उसके बाद आपको 5 मिनट्स ओपन करना है, ठीक है, 5 मिनट्स आपने ओपन कर दिया, तो यहाँ पे आपको एक जोन दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार एक जोन बनाया है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग, अगर आपको डाउन साइड का प्लान करना है तो आप कर सकते हो, अगर अगर ये लेवल को मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो आप फिर अप साइड का प्लान कर सकते हो नीचे का एसएल लगा के, ठीक है, तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर जोन बनाने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो ये पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप
ट्रेंड भी बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वीकली ट्रेड करते हो, सॉरी स्विंग ट्रेड करते हो, तो आपको वीकली में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप डेली टाइम फ्रेम में शॉर्ट कर सकते हो, अगर अप साइड का ट्रेंड चल रहा है तो आप डेली टाइम फ्रेम में कॉल बाय कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं टाइम फ्रेम में भी जो हमें देखने पड़ते हैं। यहाँ पे एक बार एक रिफ्रेश कर लेते हैं कौन से टाइम फ्रेम होते हैं। पहला होता है 1 आवर होता है, जैसे कि वीकली होता है, डेली होता है, 1 आवर होता है, 4 आवर होता है, 5 मिनट्स होता है, 1 मिनट होता है, 15 मिनट होता है। तो बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं जिसके ऊपर हम लोग मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको पूरा टाइम फ्रेम का नॉलेज मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, अगर टाइम फ्रेम के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि ये टाइम फ्रेम में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसके उसके ऊपर गाइड करूंगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो, ठीक है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, वो मैंने लास्ट में उसका प्लेलिस्ट दे दिया है, तो वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।